1981 की। मुरली का टाइटल है बाप पसंद, लोक पसंद, मन पसंद कैसे बने। और आज मुरली का हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो इस मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बातें कही हुई है। पहले पार्ट में बाबा ने ज्ञान की प्रारब्ध क्या है, इस संगम युग की प्रारब्ध क्या है, इसके बारे में दो तीन जगह पर कहा है कि स्मृति स्वरूप होना यही ज्ञान की प्रारब्ध है। बाप के गुण वही बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का कर्तव्य, जो बाप की स्टेज वह बच्चों की स्टेज, इसको कहा जाता है संगम युगी प्रारब्ध। इसके अलावा बाबा ने ये भी कहा कि बाप समान बनना संगम युगी प्रारब्ध है। संपन्न मूड की बात की बाबा ने और कहा कि अपना जज बनना है, वकील नहीं बनना है। अगर वकील बनते हैं तो फिर केस को लंबा चौड़ा खींचने की आदत होती है वकील को, छोटे से केस को लंबा करने की, और फिर काला कोट आ जाता है। और जज क्या है, सेकंड में हाँ या ना में जजमेंट कर देता है। तो ये चेक करना है कि जो गुण या जो भी हमारे सामने बात है वो बाप समान है या नहीं है। अगर बाबा के समान है, बाबा की है, बाबा का गुण है, तो उसको अपनाना है, नहीं तो सीधे सीधे आउट, खत्म कर देना है। और फिर बाबा ने तीन, अब आज जो हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें बाबा ने तीन सर्टिफिकेट्स की बात की है। बाप पसंद बनना, लोक पसंद बनना और मन पसंद बनना। तो ये तीन सर्टिफिकेट है। और इन तीनों ही सर्टिफिकेट को बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया हुआ है कि हर एक का अर्थ क्या है और हर एक के लिए एक लाइन में कैसे एक्सप्लेन किया जाए। उसके अलावा बाबा ने टीचर्स से बात की है और विदेशियों से भी बात की है। तो सुनते हैं आज बाबा सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं। एक, अच्छा थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं फिर समझ आएगा। जब बाबा ने कहा सिर्फ बाप से ही कनेक्शन हो वह भी करेक्ट नहीं, परिवार से भी चाहिए, क्योंकि बाप से तो शक्ति मिलेगी, लेकिन संबंध में किसके आना है? सिर्फ बाप से? राजधानी अर्थात परिवार से संपर्क में आना है। तीन सर्टिफिकेट लेने हैं, सिर्फ एक नहीं। अब आज का पाठ एक, सॉरी, जहां से पढ़ना है हमें, तो नाम और काम एक है ना। सदा बाप के साथ श्रेष्ठ स्टेज पर रहो, असली स्थान तो वही है। अपना स्थान क्यों छोड़ते हो? असली स्थान को छोड़ना अर्थात भिन्न भिन्न बातों से भटकना। आराम से बैठो, नशे से बैठो, अधिकार से बैठो। नीचे आकर फिर कहते हो अब क्या करें? नीचे आते ही क्यों हो? जो भी कोई बोझ अनुभव हो, बोझ अपने सिर पर नहीं रखो। जब मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, करना पड़ता है। क्या आप करते हो? ध्यान से सुना, बाबा बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। क्या आप करते हो? वह सिर्फ नाम आपका है, काम बाप का रहता है। उस दिन खिलौना देखा, वह खुद चल रहा था या कोई चला रहा था? साइंस चला सकती है, बाप नहीं चला सकता। चाबी के पे या सेल पे चलने वाले खिलौने की बात कर रहे हैं, तो बाबा पूछ रहे साइंस चला सकती है, बाप नहीं चला सकता। यह तो बाप बच्चों का नाम बाला करने के लिए निमित्त बना देते हैं, क्योंकि बाप इस नाम रूप से न्यारा है। जब बाप आप सबको ऑफर कर रहे हैं
कि बोझ बाप को दे दो, आप सिर्फ नाचो, उड़ो, फिर बोझ क्यों उठाते हो? कैसे सर्विस होगी, कैसे भाषण करेंगे, यह तो क्वेश्चन ही नहीं। सिर्फ निमित्त समझ कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। डबल अंडरलाइन। सिर्फ निमित्त समझ कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, फिर देखो भाषण होता है व नहीं। वह खिलौना चल सकता है, आपका मुख नहीं चल सकता। आपकी बुद्धि में प्लान नहीं चल सकते। कैसे कहने से जैसे तार के ऊपर रबड़ आ जाता है। रबड़ आ जाने के कारण कनेक्शन जुटता नहीं और प्रत्यक्ष फल नहीं दिखाई देता। इसलिए थक जाते हो, पता नहीं क्या होगा। बाप ने निमित्त बनाया है तो अवश्य होगा। अगर कोई स्थान पर है ही 6-8 तो दूसरे स्थान से निकालो। बाबा सेवा कर कर ब्राह्मण आत्माएं निकालने की बात कर रहे हैं। अगर कोई स्थान पर है ही 6-8 तो दूसरे स्थान से निकालो। दिल शिकस्त क्यों होते हो? चक्कर लगाओ, आस पास जाओ। चक्कर तो बहुत बड़ा है। कहां से 8 निकले वह भी कम नहीं। फिर भी कोने में छिपे हुए को निकाला तो आपके कितने गुण गाएंगे। बाप के साथ निमित्त बनी हुई आत्मा को भी दिल से दुआएं दे तो देते हैं ना। कहां से एक रतन भी निकला, एक के लिए भी जाना तो पड़ेगा ना। क्या उसको छोड़ देंगे? वह आत्मा वंचित रह जाएगी। जितने निकले उतने निकालो, फिर आगे बढ़ो। अब तो विश्व के सिर्फ कोने तक पहुंचे हो। शिकार भी बहुत है, जंगल भी बहुत बड़ा है। कैसे कहते बाबा, शिकार तो बहुत है, जंगल भी बहुत बड़ा है। सोचते क्यों हो? सोचने का कारण क्या होता है? बुद्धि में व्यर्थ भर जाने के कारण टचिंग नहीं होती, परखने की शक्ति कार्य नहीं करती। जितना स्पष्ट होगा उतना जो जैसी चीज होगी वह स्पष्ट दिखाई देगी। तो क्यों क्या के कारण निर्णय शक्ति टचिंग पावर कार्य नहीं करती। फिर थकावट होती है या दिल शिकस्त होते हैं। जहां भी गए हो वहां कोई ना कोई छिपा हुआ रतन निकला है, तब तो पहुंचे हो ना। बहुत बड़ा राज सुना रहे पापा, सेवाओं में दिल शिकस्ती न आए इसलिए। जहां भी गए हो वहां कोई ना कोई रतन, कोई ना कोई छिपा हुआ रतन निकला, तब तो पहुंचे हो ना। ऐसा तो कोई स्थान नहीं जहां से एक भी न निकला हो। कहाँ वारिस निकलेंगे, कहाँ प्रजा, कहाँ साहूकार, सब चाहिए ना। सब राजा तो नहीं बनेंगे, प्रजा भी चाहिए। प्रजा बनाने का यह कार्य निमित्त बने हुए बच्चों को ही करना है। या आप रॉयल फैमिली बनाएंगे और बाबा प्रजा बनाएंगे? दोनों ही बनाना है ना। सिर्फ दो बातें देखो। अब ये बनाने के लिए बाबा ने क्या कहा? दो बातें देखो। एक, लाइन क्लियर है, और दूसरा मर्यादाओं की लकीर के अंदर है। अगर दोनों बातें ठीक है तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर दोनों बातें क्लियर है तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। जिसका कनेक्शन ठीक है, चाहे बाप से चाहे निमित्त बनने वालों से, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। डबल अंडरलाइन। जिसका कनेक्शन ठीक है, चाहे बाप से चाहे निमित्त बनने वालों से, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। सिर्फ बाप से ही कनेक्शन हो वह भी करेक्ट नहीं। बाबा निमित्त का महत्व यहाँ पर समझा रहे हैं कि केवल निमित्त, केवल बाप से ही कनेक्शन रखा और निमित्त को लूप में नहीं रखा, तो बाबा कहे वह भी करेक्ट नहीं। परिवार से भी चाहिए, क्योंकि बाप से तो शक्ति मिलेगी,
लेकिन संबंध में किसके आना है? सिर्फ बाप से। राजधानी अर्थात परिवार से संपर्क में आना है। 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, सिर्फ एक नहीं। एक, बाप पसंद अर्थात बाप का सर्टिफिकेट। दूसरा, लोक पसंद अर्थात दैवी परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। और तीसरा, मन पसंद, अपने मन में भी संतुष्टता हो, अपने आप से भी मूंझा हुआ ना हो, पता नहीं कर सकूंगा चल सकूंगा। तो अपने मन पसंद अर्थात मन की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, यह 3 सर्टिफिकेट चाहिए। त्रिमूर्ति है ना, तो यह त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट चाहिए। 2 से भी काम नहीं चलेगा, तीनों चाहिए। कोई समझते हैं हम अपने से संतुष्ट हैं, बाप भी संतुष्ट है, चल जाएगा, लेकिन नहीं। जब बाप संतुष्ट है, आप भी संतुष्ट हो, तो परिवार संतुष्ट न हो, यह हो नहीं सकता। देखो आगे बाबा भी रात सुना रहे हैं कैसे संतुष्ट करना है। तो परिवार को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ छोटी सी बात है, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। बुक में इसको हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड में है, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। यह रिकॉर्ड दिन रात चलता रहे, रिगार्ड का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आप दाता बन देते जाओ, रिटर्न दे व न दे, लेकिन आप देते जाओ। इसमें निष्काम बनो। मैंने इतना दिया, उसने तो कुछ दिया नहीं। हमने 100 बार दिया, उसने एक बार भी नहीं दिया। इसमें निष्काम बनो, तो परिवार स्वतः ही संतुष्ट होंगे। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन कोई भी रखनी ही नहीं, सिर्फ देने का काम करना है। बाबा कहे इसमें निष्काम बनो, तो परिवार स्वतः ही संतुष्ट होंगे। आज नहीं तो कल आपका देना जमा होता जाएगा, वह जमा हुआ फल जरूर देगा। अब आगे, और बाप पसंद बनने के लिए क्या चाहिए? बाप तो बड़े भोले हैं। बाप जिसको भी देखते हैं सब अच्छे थे, अच्छे हैं। थैंक यू दीदी जी, बहुत अच्छे से मुरली रीड किया मैंने, थैंक यू। नेक्स्ट ओके जी। पार्ट कल रीड करेंगे। जी जी, आप ओम कंटिन्यू शांति। कर सकते हो, होस्टिंग कर सकते हो। फिर कहे भाई जी। 1 मिनट साइलेंट रहने के बाद आप होस्टिंग कर सकते हो। जी। जी ओम शांति। सुनो बहन, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। जब हम किसी को पहले आप कह के उन्हें रिगार्ड देंगे तो वो ही हमें रिगार्ड देंगे। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। ये क्या है, परिवार को संतुष्ट करने का बाबा ने तरीका बताया है ना। जी रविदीप भाई जी बोल सकते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। सिस्टर सॉरी। कोई बात नहीं। तो बाबा हम आत्माओं से कह रहे हैं कि मुझ आत्मा को सदा बाप के साथ श्रेष्ठ स्टेज पर बैठना है। मुझे उस स्टेज से नीचे बिल्कुल ही नहीं आना है। तो हम नीचे तब आते हैं जब मेरापन आ जाता है कि ये मुझे करना है, कैसे करूंगी, मेरी जिम्मेवारी है। तो ये मेरापन ना आए। जिम्मेवारी तो बाप की है, बाप ने हम आत्माओं को निमित्त बनाया है। तो जो जिस कार्य में हमें निमित्त बनाया है वो अवश्य ही होगा, चाहे मेरे संस्कारों में परिवर्तन या किसी दूसरे को बाबा का परिचय देने में
तो ये कार्य अवश्य ही होगा, मेरे ये परिवर्तन होना ही है। तो ये दृढ़ संकल्प रहे, ना कि व्यर्थ संकल्प। जब हम अच्छा। क्यों क्या ये सब में मूझ जाते हैं तो निर्णय शक्ति कार्य नहीं करती है। तो बाबा कह रहे हैं ये जो रबड़ है व्यर्थ संकल्पों का और क्यों क्या के कारणों में मूझने का, ये जो रबड़ है वो अपनी आत्मा से हटाना है, तो कनेक्शन अच्छा बाबा के साथ कनेक्शन जुटेगा, टचिंग पावर बढ़ेगी और परखने की शक्ति भी बढ़ती है। तो मेरी बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखना है, और दूसरा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर मुझे बाप का संदेश देना है। तो सर्विस में लगते हुए बाप, टीचर, सतगुरु याद रहे, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे और बाप से शक्ति भी मिलती रहेगी, और साथ ही हमें देवी परिवार से भी संबंध संपर्क अच्छा बनाए रखना है, क्योंकि राजधानी बननी है ना। सब राजा नहीं बनेंगे, प्रजा भी बननी है, साहूकार भी बनने हैं, और रॉयल फैमिली में भी आने वाले बनेंगे। और फिर बाबा ने जी कहा रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। ये जो रिकॉर्ड है सदा बुद्धि में चलता रहे। ओम शांति। जी, थैंक यू सिस्टर। जी सुशीला सिस्टर, आप बोल सकते हैं। सुशीला सिस्टर, आपने हैंड रेस किया, बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा जिसका कनेक्शन ठीक है, चाहे बाप से चाहे निमित्त बनने वाले से, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। सिर्फ बाप से ही कनेक्शन हो वह भी करेक्ट नहीं, परिवार से ही चाहिए, क्योंकि बाप से तो शक्ति मिलेगी, लेकिन संबंध में किसके आना है? सिर्फ बाप से राजधानी अर्थात परिवार से संपर्क में आना है। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया सिस्टर। ये जो पॉइंट है ना आपने शेयर किया, जिसका कनेक्शन ठीक है, चाहे बाप से चाहे निमित्त बनने वालों से, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। हाईलाइट करके रखे इसे। जी गायत्री सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज शांति। बाबा ने कहा है कि अगर हम अपना सारा बोझ बाप को दे देंगे तो हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, और मर्यादा की लाइन के अंदर रहेंगे तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। तो हमें फिर बाबा 3 सर्टिफिकेट बाबा से मिल जाएंगे। एक बाबा से का सर्टिफिकेट, दूसरा देवी परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट जो हमें रिगार्ड देने और रिगार्ड लेने से मिलेगा, और अपने मन की संतुष्टता का सर्टिफिकेट जो हम बाबा की रोज बातें सुनते हैं उनको मन में चिंतन मनन करके उसकी बुद्धि में रखना ही अपने मन की संतुष्टता है। इसलिए आज हमें सारा दिन यही काम मैं तो स्पेशली करूंगी कि अपने मन की संतुष्टता को बनाए रखने का पूरा प्रयास करूँ। जी थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी, बाबा से नहीं मिलेंगे 3 सर्टिफिकेट। एक बाबा से मिलेगा, एक परिवार से मिलेगा, एक खुद को देना है ना। जी और कोई शेयर करना चाहते हैं? अभी किसी ने माइक अनम्यूट किया था। जी नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बाबा आज 2 बातें बताए। एक है लाइन क्लियर, एक है लाइन क्लियर और दूसरा है मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है। जी तो इसके लिए बाबा ने बोला कि इसके लिए बुद्धि क्लियर एंड क्लीन होना चाहिए। पहले हम आत्माओं की बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। वह भी पॉसिबल है जब निरंतर बाबा के साथ कनेक्शन रहता है, जब हम निरंतर बाबा के याद में रहकर कार्य करते हैं, तो बाबा हमारा बुद्धि भी क्लीन एंड क्लियर रहता है। फिर बाबा के साथ कनेक्शन के साथ साथ बाबा के श्रीमत के अंदर भी श्रीमत से भी चलना है। तो बाबा के श्रीमत पर चलने से भी बाबा के साथ कनेक्शन निरंतर रहता है। तो इसमें क्या होता है कि वो खुद भी संतुष्ट अनुभव कर रहे हैं, बाबा भी संतुष्ट होता है। जब बाबा संतुष्ट होता है
और खुद भी संतुष्ट अपने अंदर संतुष्टता आता है तो लोग भी पसंद नहीं होता, ऐसे कभी नहीं होता है। बाबा ने बोला जब बाबा को पसंद होता है, बाबा से संतुष्टता मिलता है और खुद अपने अंदर में संतुष्टता अनुभव होता है तो ऑटोमेटिक सबको भी, परिवार को भी संतोष होता है। ओम शांति। ओम शांति। इसमें देखो बाबा ने ऊपर भी कहा ना, बुद्धि में व्यर्थ भर जाने के कारण टचिंग नहीं होती, परखने की शक्ति कार्य नहीं करती। जितना स्पष्ट होगा उतना जो जैसी चीज होगी वह स्पष्ट दिखाई देगी। मतलब व्यर्थ अगर है तो फिर क्लैरिटी नहीं होगी, है ना जी। जयंत भाई जी बोल सकते हैं आप। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि हम बाबा पे बलिहार हो गए तो क्या, क्यों, कुछ ये ऐसे कोई भी सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि करण करणहार बाबा है और हम जो करते हैं वो बाबा की इच्छा से करते हैं कि बाबा के मनमत श्रीमत को फॉलो करके करेंगे, तब ये सवाल ही नहीं उठेगा और बाबा हमें हर दिशा में डायरेक्शन देगा और बाबा के डायरेक्शन से हम बेड़ा पार करेंगे। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा ना कि क्या आप चलते हो, जब साइंस खिलौने को चला सकती, क्या बाबा आपको नहीं चला सकता? आपका मुख नहीं चला सकता? आपकी बुद्धि में प्लान नहीं चल सकते? ये देखो पापा ने जो कहा ना, ये बाबा ने कहा सिर्फ निमित्त समझ कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, वो कोई भी सेवा हो, है ना जी। भोपाल भाई जी बोल सकते हैं आप। ओम शांति। ओम शांति। ये जो मुरली है, मुरली का टाइटल ही बहुत बढ़िया है, बाप लोग कुंड और मन संत कैसे बने। ऐसा लगता है ये मुरली जैसे होती है ना, कोई विशेष चीज होती है अपने पास रखने के लिए होती है, सदा के लिए। तो ये कैसी मुरली है जिसको सदा ही कभी भी ऐसे ऊपर नीचे हुए तो ये हमारे लिए डायरेक्शन देने का काम करती है ये मुरली। तो इसे पर्सनली अपने पास प्रिंट करके रखने जैसी है। बाबा ने कहा है कि बोझ क्यों आता है, इसमें थोड़ा सा लगता है कि कई बार हो जाता है, बोझिल हो जाते हैं हम। बाबा ने स्पष्ट कहा कि बच्चे बोझ आने का कारण है जब मैंपन आता है, मैं कर रहा हूँ। बाबा ने कहा है कि बच्चे मैं आया हूँ इसलिए हूँ, जब आपके बस से बाहर हो गई चीजें जो आप करते जा रहे थे तभी तो मैं आया हूँ। और जब मैं आया हूँ तो मैं फिर पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में ही है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि आप अपने आप को सिर्फ क्या समझो, निमित्त। करवा रहा है बाबा, चला रहा है बाबा, कहाँ बैठाया बाबा ने। कई बार क्वेश्चन होता है कि बाबा यहाँ नहीं, मुझे तो वहाँ होना चाहिए, बाबा ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो बाबा वो सब पता है, वो जानी जानना रहे, बाबा ने ही बिठाया है मुझे जहाँ पर भी बिठाया। अगर अपने आप को इस तरह से देखेंगे एकदम तो रिलैक्स रहेंगे, बाबा से योग बहुत अच्छा लगा ही रहेगा और कभी भी बोझिल हम नहीं होंगे। ओम शांति। जी बिल्कुल सही भाई जी। बाबा ने कहा ना, बाप ने निमित्त बनाया है तो अवश्य होगा, से नहीं होगा। जी, और बताएं। और बहुत बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाबा ने इस मुरली में दी है जी। नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। फिर बाबा ने बोला कि जितना स्पष्ट होगा उतना जो जैसी चीज होगी वह स्पष्ट दिखाई दे। तो जो होना चाहिए बाबा करवाएंगे, हम निमित्त हैं। तो बाबा जब चाहता है वो कराएंगे, कैसे भी हो वो कराएंगे। तो वह भी हमको स्पष्ट, जब हमारा बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो वह स्पष्ट भी हमारे सामने दिखाई देगी। ओम शांति। जी तो क्या, क्योंकि क्वेश्चन नहीं उठता है तो निर्णय शक्ति, टचिंग पावर, क्यों क्या के कारण निर्णय शक्ति, टचिंग पावर कार्य नहीं करती। तो बाबा ने कहा क्या, क्यों क्वेश्चन ही नहीं है। तो जो
होगा बाबा ही कर जाएगा, हम निमित्त हैं। ऐसे समझने से भी थकावट भी नहीं आएगी, भी दिल शिकस्त भी नहीं होगी। ओम जी, ओम शांति। देखो ये बाबा ने आज की मुरली में एक जो बात कही ना कि सदा बाप के साथ श्रेष्ठ स्टेज पर बैठो, तो श्रेष्ठ स्टेज पर रहो। तो इससे पहले का एक पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, संगम युग तो है मोहब्बत का युग, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है, क्षमा और परवाने के समाने का युग है। नाम मेहनत कहते हो लेकिन मेहनत है नहीं। बच्चा बनना मेहनत होती है क्या? वर्षे में मिला है कि मेहनत में मिला है? बच्चा तो सिर का ताज होता है, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है, तो मालिक फिर नीचे क्यों आते? आपके नाम देखो कितने ऊंचे हैं, कितने श्रेष्ठ नाम हैं। तो नाम और काम एक है ना। तो ये जैसे भाई जी ने, भोपाल भाई जी ने कहा ना कि ये मुरली संभाल कर रखने वाली है, कि कभी भी कोई बात आती है या दिल शिकस्त हो जाते हैं तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत ही सुंदर, पूरी ही मुरली बहुत अच्छी है। आज तो हमने 1.5 पेज पढ़ा है। और कोई शेयर करना चाहते पॉइंट? कई और बहुत सारे पॉइंट्स है शेयर करने वाली। ओम जी शांति। रीमा सिस्टर। ओम जैसे शांति। बाबा ने कहा ना कि 3 सर्टिफिकेट, एक तो बाप पसंद अर्थात बाबा का सर्टिफिकेट, दूसरा लोक पसंद अर्थात दैवी परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, और तीसरा मन पसंद। तो जो मन की संतुष्टता का सर्टिफिकेट है ना, अगर हम बाबा से निरंतर जुड़े होंगे, और कभी ये होता है ना कि चलो मन में कोई भी हमने बड़ी गलती नहीं की, मन में हम चला ले रहे हैं, चल जाएगा। तो अगर हमारा मन बिल्कुल सच्चाई सफाई होगी तो मन खाता रहेगा, तो मन सर्टिफिकेट नहीं देगा। जैसे बाबा कहते हैं ना कि अंत में सभी अपने आप को ही सर्टिफिकेट देंगे, बाबा नहीं सर्टिफिकेट देगा, अपने आप को ही कि नहीं मेरा ये पद है। तो अगर हम सच्चाई सफाई रहेंगे, सूक्ष्म में भी कोई गलती करेंगे तो वो हमें मन में खाएगी। इसलिए मन की सच्चाई सफाई, सच्चे दिल पर साहेब राजी है। तो बाबा के साथ बिल्कुल सच्चाई सफाई से रहना है। ओम शांति। जी बिल्कुल। तो सच्चाई सफाई रखेंगे तो खुद भी सर्टिफिकेट अपने आप को देंगे, बाबा तो देगा ही। रमेश भाई जी, मैं आपने माइक अनम्यूट किया था, आप बोलना चाहेंगे? अच्छा, कोई और? जी हेमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम जैसे आज शांति। बाबा ने कहा कि एक के लिए भी जाना तो पड़ेगा, क्या उसको छोड़ देंगे? वह आत्मा वंचित रह जाएगी। तो दीदी इसके लिए तो मेरा अपना ही अनुभव है कि जब मैंने कोर्स किया था तो मैं सुबह सेंटर नहीं जाती थी। हमारे यहाँ एक दीदी रहती हैं, उनके घर में गीता पाठशाला चलती थी। तो मैं उनके यहाँ सिर्फ 11:30 बजे दिन में एक पेज अव्यक्त वाणी का वो पढ़ के सुनाती थी, मैं वहां जाती थी। तो दीदी मैं अकेली ही, फिर सब चले गए थे, मैं अकेली जाती थी, और वहां से मेरे को इतनी प्राप्ति हुई कि मैंने एकदम सेंटर जाना शुरू कर दिया, और फिर ये ग्रुप मिल गया। तो वैसे लगता है कि अगर वो नहीं होता तो मैं वंचित रह जाती। ये लाइन तो मुझे अपने लिए बिल्कुल सटीक है। ओम शांति। अच्छा, अब प्रूफ है। जी बहुत बढ़िया। और बताए क्या कहा बाबा ने? रिगार्ड दो, रिगार्ड लो। देखो लौकिक परिवार में भी सिर्फ देना पड़ता है ऐसा, और स्पेशली माताओं के लिए। वैसे तो ये चीज सबके लिए लागू है, लेकिन हर एक को अपनी तरफ से केवल देना पड़ता है। जब आप देते हो तब कहीं ना कहीं जाकर, जैसे नई नवेली दुल्हन आती है घर में, तो उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है, उसको पहले देना पड़ता है फिर उसको मिलता है। तो ऐसे इस परिवार में भी है। हम सारी बाबा की दुल्हन है, परिवार में आ गए, साथ में इतना बड़ा परिवार दे दिया पति ने, अब संभालो, देते रहो। तो बाबा कहते हैं निरंतर ये रिगार्ड देने का रिकॉर्ड जो है वो चलता रहे, कोई कैसा भी हो, लेकिन आप दाता बन देते जाओ। वो रिटर्न दे बना दे, लेकिन आप देते जाओ, और तब कहीं जाकर परिवार संतुष्ट होगा। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहते हैं?
काजल सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। ये पॉइंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा जैसे नाम रूप से न्यारा है वैसे हमें भी नाम रूप से न्यारा बनने, इसीलिए बाबा हम बच्चों को हमेशा आगे करते हैं। बाप बच्चों का नाम बाला करने के लिए निमित्त बन जाते हैं, वैसे ही हमें भी हम्म, निमित्त बन के हर कार्य करना है। और जी ये भी बहुत अच्छा, जो हमें सिर्फ देना ही देना है। बाबा बोलते जमा करना, जमा ही हो जाएगा, वह जमा हुआ ही पड़ा है, मीन्स आज नहीं तो कल। पर हमारा काम है बस देना, ताकि हमें जमा करना है। ओम शांति। दुआएं जमा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। देखो कैसा है ना, बाहर तो फिर भी पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ गारंटी है कि जो भी करेंगे, कोई एक्नॉलेज करे या ना करे, अपनी तरफ से तो जमा हो जाता है, बाबा के पास जमा हो जाता है ना? भोपाल भाई जी बोल सकते हैं आप। हाँ ओम शांति। सॉरी मैं दोबारा टाइम ले रहा हूँ। जी इसमें जो एक लाइन आया है मुरली में, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। जिस बाबा कहते हैं ना कि आप निमित्त बन के जाओ, कहीं पर भी भाषण करना है कुछ भी हो, तो मुझे ऐसा चांस रहता है कि जो लौकिक जॉब के कारण कि कहीं स्कूलों में कॉलेज में ऐसे जाने का चांस रहता है या और जगह, तो वहाँ होता है कि बाबा अब क्या बोलना है। तो कई बार ऐसे होते हैं, दो दो तीन तीन बार भी चांस मिलते हैं, तो वही बाबा खड़े हो जाते हैं और बाबा ने जो बुलवाना होता है वो हो जाता है। तो मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव लगता है, जैसे रिगार्ड दो ऐसे वन लाइनर जो होते हैं, बस एक लाइन को पकड़ के बस वहाँ से स्टार्ट हो गया। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं संबंधों में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह बहुत दिक्कत है, ईगो की प्रॉब्लम है, तो समझ नहीं आता है क्या क्या करना है। तो हमारे जो ये बाबा हमें एक एक लाइनर देता है, ये इतना अच्छा हो जाता है। बस से शुरू कर दो और वो सुनते बहुत अच्छे, उनको अच्छे से समझ आती है चीज, क्योंकि और ज्ञान तो एकदम नहीं आता है समय पर। जो ये चीजें सेवाएं करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं, बाबा ही करवाता है। ओम शांति। जी, सही बात है भाई जी। औरों की सेवा के लिए तो है ही है, और हमें भी याद रखने के लिए बहुत बढ़िया है। सिर्फ रिगार्ड दो और रिगार्ड लो अगर याद रहा, तो भी ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मुरली का याद रहेगा, है ना? जी, विजया सिस्टर बोल सकते हैं। ओम शांति। तो आज शांति। बाबा ने ये क्लियर कर दिया है कि ये जो सारा यज्ञ है ये चला कौन रहा है, बाबा चला रहे हैं। हमें तो सिर्फ निमित्त बनाकर बाबा हमसे कार्य करवा रहे हैं। तो जहाँ भी मुझे सेवा मिले या कुछ भी मिले, तो ये डरने की कोई बात नहीं है कि मुझसे ये होगा नहीं होगा, मुझ में ये क्षमता है नहीं है। क्योंकि बाबा क्या बोलते हैं कि तुम जाओ, मैं करा रहा हूँ, मेरे हाथ में तुम्हारी डोर है, मैं जैसे चलाऊंगा वैसे करो, और तुम सिर्फ नाचते जाओ, सिर्फ अपना नाचो उड़ो, बोझ क्यों उठा रहे हो, क्योंकि डोर तो मेरे हाथ में, मैं चला रहा हूँ। तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो बस ये निमित्त हो। तो इससे मुझे याद आया कि मुझे भी कभी शुरू में एक सेवा मिली थी और मैं सोच में पड़ गई थी कि ये मैं कैसे करूं। तब वो निमित्त दीदी ने कहा था कि अगर बाबा तुम्हें ये सेवा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि बाबा को तुम पर पूरा विश्वास है, इसीलिए ये तुम्हें दे रहे हैं कि तुमसे हो सकेगा। तो तुम्हें डरने की बात नहीं, तुम चलो करो। तो ये बात आज बाबा ने मुरली में भी कह दी कि मैं चला रहा हूँ, तुम तो सिर्फ निमित्त हो, खिलौना हो। ओम शांति। जी, कठपुतली है ना हम, बस ये याद रहना चाहिए कि कठपुतली है। और कहीं भी कोई सेवा होती है तो उसमें कई सारी बातें होती है। सामने वाले का भाग्य भी तो चीज है ना, है या नहीं है, उस हिसाब से सेवा होगी या ना होगी, बाबा को पता है। जी, शेरू भाई जी आप क्या करना है? दीदी अभी पोल लॉन्च करते हैं, सभी पोल का आंसर देंगे, उसके बाद फिर आप होमवर्क देना और 2 मिनट योग कराना। जी जी ठीक है। सभी पोल का आंसर दे सकते हैं।
जी, तो आज की मुरली से हम एक होमवर्क लेंगे। बाबा ने जो ये बात कही, हम जब भी सेवा करते हैं, हम जहाँ गृहस्थ में भी अगर रह रहे हैं तो ट्रस्टी है, और वहां पर भी हम सेवा पर हैं। जिस भी स्थान पर ब्राह्मण आत्मा है वो वहां केवल और केवल सेवा के हेतु ही है। इसके अलावा कोई राज नहीं है या कोई बात नहीं है हमारा कहीं पर भी होने का। ठीक है, तो उसके लिए बाबा ने ये बात कही कि सिर्फ दो बातें याद रखो, एक लाइन क्लियर है और दूसरा मर्यादाओं की लकीर के अंदर है। तो आज पूरे दिन में हम ये चेक करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि मर्यादाओं की लकीर कि हम कहीं भी बाहर ना जाएं। बाबा ने कहा है कि आगे इसी मुरली में आगे कहा है कि नाखून, संकल्प रूपी नाखून भी मर्यादा की लकीर के बाहर न जाए। और हमारे लिए मर्यादा की लकीर क्या है? श्रीमत। तो इसलिए आज पूरे दिन में ये अटेंशन रखेंगे और चेकिंग करेंगे कि हम कितना मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं और रहना है। अच्छा, योग करेंगे 2 मिनट, उसके बाद फिर इसको एंड करेंगे। अपने आप को देखें, बाहर की सभी आवाजों से डिटैच हो जाए। और अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाए। देखिए अपने आप को, मैं इस देह में अवतरित आत्मा हूं। रमधाम घर से इस ब्राह्मण जन्म में केवल सेवा के हेतु स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के लिए मुझ आत्मा को ये देह मिला है। इस देह को धारण कर मैं आत्मा, जो बाबा की संतान हूं, जो बालक सो मालिक है, परम पिता परमात्मा के दिल तख्त नशीन हूं। ऐसी मैं आत्मा बाबा का राइट हैंड बनकर सेवा में उपस्थित हूं। इस देह में निमित्त मात्र करन करावनहार बाबा, जो और जैसे कराना चाहे करा रही हूं। मुझ आत्मा को केवल एवर रेडी अटेंशन, तत्पर
और लायक बनना है। मुझे चलाने वाला इस तन द्वारा, इस मन द्वारा, और मुझ आत्मा से जुड़ी हुई हर चीज द्वारा सेवा कराने का कार्य बाबा का है। मुझ आत्मा को केवल अपने पिता के साथ सच्चा रहना, इस बुद्धि को साफ रखना है और लाइन क्लियर रखनी है। श्रीमत की लकीर के अंदर संकल्प, बोल और कर्म करने हैं। ऐसी मैं अथक सेवाधारी बाबा के छत्र छाया में सदा उड़ने और नाचने वाली आत्मा। ओम शांति। इस क्लास से जुड़ने के लिए हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शेरू भाई जी अभी क्लोज कर सकते हैं क्या? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, आपने बुद्धि की लाइन क्लियर रख के और अच्छे मर्यादा के अंदर रहकर बहुत अच्छे से मुरली रीड की और योग कराया। और बाकी सभी आत्माओं को शुक्रिया, बाबा का तो है ही है, बाकी सभी आत्मा को शुक्रिया इस काल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।